नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग उत्पाद सिपाही के लिए खोटा सिलेबस स्टार्ट किए थे, तो कहानी सेक्शन समाप्त कर चुके हैं और हम लोग आज मूलभूत का लघु कथा को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग कुछ लेखक परिचय वगैरह को जान लेते हैं। लेखक का नाम हुआ गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी। ठीक है, मूलभूत का जो लघु कथा है उसके लेखक का नाम है गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी। उपनाम हुआ आकाशखुट्टी। किसी भी लेखक का उपनाम लास्ट में छिपा हुआ रहता है। जैसे गिरधारी गोस्वामी आकाशखुट्टी है तो इसका उपनाम आकाशखुट्टी हो जाएगा। जैसे श्रीनिवास पानूरी है तो इसका उपनाम हो जाएगा पानूरी। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट वाला जो होता है वही उपनाम होता है। और जन्म कब हुआ? 4 अगस्त 1965। जन्म स्थान है ग्राम माराफारी और बोकारो। ठीक है, बोकारो जिला में माराफारी गांव। ठीक है, माता का नाम छुमू देवी, पिता जो देवीलाल गोस्वामी है। शिक्षा इनकी हुई है BA और MA भी हुआ है। ठीक है, MA तक पढ़ाई किए हुए हैं। और क्या क्या सम्मान मिला है उसको देखते हैं। खोटा का सेवा के चलते इन्हें कई जगह से सम्मानित किया गया, जैसे कि पहला है आपका बोकारो से खोटा रत्न। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बोकारो से श्रीनिवास पानूरी जी को, श्रीनिवास पानूरी बोल रहे हैं, गिरधारी गोस्वामी जी को बोकारो से कौन सा रत्न मिला है? तो आपका आंसर होगा खोटा रत्न। ठीक है, और भेंड्रा से सपूत और जगत सिंह उड़ीसा से बाबाजी संग्रहालय सम्मान 2000 का मिला था 8 में। और चौथा है आपका झारखंड साहित्य समाज से क्या मिला? झारखंड मोहर। ठीक है, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा से अखड़ा सम्मान 2010 मिला है। ठीक है, 2010 में अखड़ा सम्मान। उसके बाद है रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के तरफ से लुआठी पत्रिका के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया है। किसको? गिरधारी गोस्वामी जी को रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की तरफ से लुआठी पत्रिका के लिए, देखिए इनका पत्रिका का नाम क्या है? प्रमुख पत्रिका लुआठी। ठीक है, उसके लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। 9 है आपका गिरधारी गोस्वामी जी 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। कब से बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहे थे? 1993 से। ठीक है, इन्होंने पत्रकारिता का काम 1984 से अमृत वर्षा, ये क्या था? हिंदी दैनिक था। ठीक है, के प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू किए। कब किए थे? 1984 ईस्वी में अमृत वर्षा करके एक हिंदी दैनिक आता था, उसी से प्रतिनिधि के रूप में काम करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, 1997 ईस्वी में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त किए थे। इसके बाद स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे थे। कब? 1997 ईस्वी में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त किए थे। इसके बाद नंद से स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे। ठीक है, उसके बाद है आपका 1999 में बालाडी खोटा कमेटी बनाकर खोटा का मासिक पत्रिका लुआठी कौन सी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका। ठीक है, निकालना शुरू कर दिए। इसके माध्यम से इन्होंने खोटा का सेवा और प्रचार प्रसार करने में लग गए। ठीक है, क्या किए थे? 1999 ईस्वी में बालाडी खोटा कमेटी, ठीक है, क्या किए थे? वो बनाए थे। खोटा का मासिक पत्रिका क्या था? लुआठी था। उसे क्या किया? निकालना शुरू कर दिए। इसके माध्यम से इन्होंने खोटा का सेवा और प्रचार प्रसार में लग गए। ठीक है, चलिए इनकी कौन कौन से प्रमुख रचना है उसको देख लेते हैं। रचना में आपका है पहला चेठा क्या था? खोटा लघु कथा संग्रह। चेठा जो है खोटा लघु कथा संग्रह। ठीक है, उसके बाद दूसरा है गीता के कसम, मतलब गीता की कसम
वो क्या है? हिंदी लघु कथा संग्रह है। गीता की कसम क्या है? हिंदी लघु कथा संग्रह है। और आगू जन्मे मतलब ये कौन सा है? खोटा एकांकी संकलन है। आगू जन्मे भी ये रचना है, याद कर लीजिएगा। चेठा, गीता का कसम और आगू जन्मे, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने हिंदी उपन्यास और हिंदी कविता संग्रह भी प्रकाशित किए हैं। तो यहाँ तक थी। अब मुख्य पात्र कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद का हम लोग लघु कथा को स्टार्ट करेंगे। मुड़फुच का लघु कथा बहुत ही अच्छा लघु कथा है, ठीक है। मुख्य पात्र आपका नीरू और नीरा। नीरू है, नीरा लघु कथा का नायिका। नीरू या नीरा कौन है? लघु कथा का जो नायिका है। और विजय, विजय कौन है? लघु कथा का नायक है। नायिका कौन है? नीरू या नीरा। और जो नायक है वो विजय है, ठीक है। नीरू नीरा को पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद है नीरू नीरा के पिता। नीरू नीरा के पिता कौन है? नीरू और विजय के विवाह से सहमत है, ठीक है। नीरू या तो नीरा के पिता जो है वो नीरू और विजय के जो विवाह है उससे क्या सहमत है, ठीक है। कुछ शब्दावलियाँ दिए गई है जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। गोटे मतलब होता है संपूर्ण, साध मतलब होता है इच्छा, नौतन मतलब होता है नवीन या नया, पसंद मतलब होता है पसंद, मेंतुक मतलब होता है किंतु, और संग मतलब होता है साध, बतर मतलब समय। बतर देखिए, बतर यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है। बतर मतलब समय, साय मतलब सहमति, बाप मतलब पिता, चाड़े मतलब जल्दी, फेचांग मतलब झमेला, ठीक है। अब हम लोग लघु कथा को स्टार्ट करते हैं। लघु कथा का नाम क्या है? मुड़फुचका, ठीक है। मुड़फुचका लघु कथा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोले नीरू तुम मेरे मन में, मतलब किसके मन में? विजय के मन में। क्या बोले नीरू तुम मेरे मन में इस तरह से घुस गए हो कि लगता है कि मेरा जान तुम्हारे पास ही रखा है। तुमको संपूर्ण जीवन अपने पास रख पाते तो, इतना ही बोलता है और डॉट डॉट दे दिया गया है, ठीक है। मतलब कौन बोल रहे हैं? विजय बोल रहे हैं। किसको? नीरू को, ठीक है। बोल रहा है कि क्या बोले नीरू तुम मेरे मन में इस तरह से घुस गई हो, मतलब बस गई हो, लगता है कि मेरा जान तुम्हारे पास ही रखा है। तुमको संपूर्ण जीवन अपने पास रख पाता तो, इतना ही बोलता है और आगे नहीं बोल पाता है। विजय का पूरा बात सुनकर नीरा चहक उठी। क्या हुआ? विजय इतना बात बोलता है तो नीरा क्या होती है? चहक उठी और नीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो मतलब कि नीरू या तो नीरा, ठीक है। देखिए दोनों नाम देगा, नीरा या तो नीरू बोल देगा, मतलब नायिका है, ठीक है। नीरू बोली सच में विजय, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा विश्वास है कि यदि ये बात तुम मेरे पिता से रख पाते तो हम लोगों का मन की इच्छा जरूर पूरा होता। देखिए विजय का जो बात है उससे सुनती है, वो चहक उठती है, तब नीरा शर्म, उसका जो चेहरा लाल हो जाता है। तो नीरू बोलती है कि सच में विजय, मुझे मतलब नीरू बोल रही है कि मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा विश्वास है कि यदि तुम ये बात मेरे पिताजी के पास रख पाते तो हम लोगों के जो मन की इच्छा है वो पूरा हो जाता। वही चीज़ बोल रही है, ठीक है, नीरू विजय से। नीरा का सहमति पाकर, नीरा या तो नीरू, ठीक है, देखिए नीरा यहाँ पे लिखा। नीरा का सहमति पाकर विजय बहुत खुश होता है। सही समय देखकर विजय एक दिन नीरा के पिता के समक्ष अपने मन की बात रख देता है। क्या होता है? जैसे नीरू की सहमति मिल जाती है, उसकी प्रेमिका का सहमति मिलते ही वह खुश हो जाता है। उसके बाद क्या करता है? वो सोच कर सही समय देखता है और नीरू के पिता को समय पर देखते हुए, मतलब समय का नज़ाकत और सही समय को देखकर वो अपने मन की बात वो बोल देता है, ठीक है। क्या बोलता है? देखिए क्या, नीरा के पिता नवीन नया विचार का आदमी था, ठीक है। नीरू के जो पिता थे वो क्या नया विचार का आदमी थे। वो विनोद के मन की बात बहुत जल्दी समझ गए।
जैसे विनोद बोलता है उसके मन की बात को समझ लेता है और बोले, तोर हिया खलास बात सुन बड़ी खुश भेल, तोर आर नीरू पसंद हमरो पसंद है। मेंतु बेटा, देखिए वो बोल रही है, मतलब कि नीरू का पिताजी है नवीन विचार का है, ठीक है। जब विजय सही समय देखकर नीरू के पिता को सारी बातें बता देता है, अपनी मन की बात, तो उसका पिताजी जो है, नीरू का पिताजी, नीरू लड़की है, ठीक है, उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे पसंद और मेरी बेटी का पसंद ही में हमारा पसंद है। हम तुम दोनों की बात को मतलब एक्सेप्ट करते हैं और खुश हुए कि तुम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन बेटा, फिर यहाँ पे बोलता है, लेकिन बेटा बिहा शादी कामे कुछ नियम धर्म हेवे है, लेन देन पावना पातिक बात है, डॉट डॉट दे दिया, ठीक है। उसके पिताजी बोल रहा है कि लेकिन बेटा बिहा और शादी के कुछ नियम और धर्म होता है। धर्म मतलब लेन देन, पावन पातिक बात, आगे डॉट डॉट दी मतलब कुछ और बातें बताता है, ठीक है। बोलता है पावन पातिक बात है, अर्थात तुम्हारा पूरा बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें और नीरू को पसंद, मतलब उसके पिताजी जो है, नीरू के मतलब नायिका का पिताजी जो है, वो बोलता है, यहाँ अर्थात मतलब समझा रहे, ठीक है। अर्थात पूरा बात सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। नीरू के पिताजी बोलते हैं, तुम्हें और नीरू को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, किंतु बेटा विवाह शादी के काम में कुछ नेक नियम होते हैं, लेन देन पहुना पातिक के बाद, ठीक है। वही यह सब बातों को सुनकर विजय चमक मतलब आश्चर्य उठकर बोला, ठीक है। ये सब जब नीरू के पिताजी बोलते हैं कि शादी विवाह में कुछ नियम का धर्म होता है, लेन देन, ये सब, तो ये सब बातों को सुनकर विजय क्या होता है, चमक उठता है और बोला, बाप रे ई गुला तो भुलाइए गेलो। बोल रहा है कि बाप रे ई गुला तो भुलाइए गेलो, अर्थात बाप रे ये सब बातों को तो भूल ही गए थे। और बहुत सहज भाव से बेचारा कौन, विजय बोला, लेन देन मतलब दहेज, मैं ये सब बात कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि विवाह करूँगा तो मैं अपने पसंद की लड़की से करूँगा और नीरू मुझे बहुत पसंद है। दहेज के झमेले में मैं नहीं पड़ूँगा, ये सब मेरे पिताजी जानेंगे। देखिए वो लड़का जो है विजय, वो नीरू के पिताजी को बोलता है कि दहेज मतलब कि लेन देन माने दहेज, ये सब बातों को तो मैं नहीं जानता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ कि विवाह करूँगा तो मैं अपनी पसंद की लड़की से, और मुझे नीरू बहुत पसंद है। दहेज का झमेला में मुझे नहीं पड़ना है, ये सब बात तो मेरे पिताजी जानेंगे। देखिए यहाँ से वो अपना हाथ को छुड़ा लेता है, ठीक है। विजय के बात सुनकर नीरा के पिता उसको देखते ही रह गया कि इतना बोलता है ना। तो विजय का जो बात सुनकर नीरा के जो पिताजी है वो उनको किसको, विजय को देखता ही रह गया, क्योंकि वो जो है मुड़फुचका का मतलब वही है कि वो अपना पीछा छुड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या, वो अपने पिताजी पे सारी बात को ढाल दिया कि मेरे पिताजी दहेज के बातों को, लेन देन जो भी है दहेज का वो जान गए। वो बस बोलता है कि हमको पसंद है लड़की, और दहेज के बारे में मना नहीं करता है। वो बोलता है कि मेरे पिताजी लेंगे क्या नहीं देंगे, वही चीज़ इस कहानी का अर्थ है, ठीक है। दोस्तों लेखक परिचय भी आपको हम बता दिए हैं और कुछ मुख्य पात्र भी बताए हैं, और कुछ जो वर्ड थे मजबूत मतलब इम्पोर्टेंट उसको भी बता दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।